गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 6 भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। भारत समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को देखने के लिए देश विदेश के अनेक यात्री भारत आते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास आई हुई है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर आई हुई है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव में आई हुई है। एक वाक्य में यह क्वेश्चन आ सकता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पास घोड़े की नाल के आकार की यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं महत्वपूर्ण है। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। यहाँ की गुफाओं को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है चित्रकला आधारित गुफाएं, दूसरा है शिल्पकला आधारित गुफाएं। भित्ति चित्रों पर आधारित गुफाओं में से 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाओं के भित्ति चित्र बेजोड़ और उच्च स्तर के हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। अजंता की गुफाओं दो प्रकार की है, चैत्य और विहार। अजंता की गुफाएं कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है, चैत्य और विहार। 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाएं चैत्य हैं, जबकि शेष गुफाएं विहार हैं। अजंता की गुफाएं एक समय भुला दी गई थी, मतलब उसे हम भूल गए थे। उन्हें ईस्वी सन 1819 में एक अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ ने पुनः संशोधित किया, पुनः उसकी खोज की। प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा चित्रों और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में अजंता की गुफाओं का एक खास स्थान है। मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव से क्षीण होते कई चित्रों को नुकसान हुआ। अजंता की गुफाएं अपनी अनोखी कला समृद्धि के कारण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का यहाँ अपूर्व मेल है। इन गुफाओं के कलात्मक सर्जन ने भारतीय कला को विश्व में गौरव दिलाया है। इसके बाद है इलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास इलोरा की गुफाएं आई हुई हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। यहाँ एक दूसरे से अलग ऐसे गुफा मंदिरों के 3 समूह हैं, जिसमें पहला है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं 1 से 12 नंबर की। दूसरा है हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं 13 से 29 नंबर की। तीसरा है जैन धर्म से संबंधित गुफाएं 30 से 34 नंबर की। राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाओं का निर्माण हुआ था। इनमें 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर आया हुआ है, जो 50 मीटर लंबे, 33 मीटर चौड़े और 30 मीटर ऊंचे एक ही पत्थर में से तराश कर बनाया गया है। दरवाजा, झरोखा और स्तंभों की श्रृंखलाओं में सुशोभित इस मंदिर की शोभा अवर्णनीय है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। दुर्गम पहाड़ी वाले क्षेत्र में स्थित इलोरा की गुफा ईस्वी सन 600 से ईस्वी सन 1000 के दौरान की है। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करती है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित इलोरा परिचय एक पवित्र स्थान है। यहाँ का अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तकनीकी उत्कृष्टता प्रशंसनीय है। यह प्राचीन स्थापत्य भारत के धैर्यवान चरित्रों का परिचय भी देता है। एलिफेंटा की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर आई हुई है? महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में आई हुई है। एलिफेंटा की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 7 है। इस जगह को एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था।
इन्होंने यहाँ पत्थर में से तराश कर बनाए गए हाथी को देखकर यह नाम रखा था। यहाँ की गुफाओं में कई सुंदर शिल्प कृतियों तराश कर बनाई गई है, जिसमें त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में से होती है। यहाँ गुफा नंबर 1 में स्थित है। ईस्वी सन 1987 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत के स्थलों में एलिफेंटा को स्थान दिया गया। एलिफेंटा के स्थानीय मछुआरे इस स्थान को धारापुरी भी कहते हैं। इसके बाद है महाबलीपुरम। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलो दूर तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम है। यह कहाँ पर आया हुआ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य से चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर आया हुआ है। तमिलनाडु का यह शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तट के लिए विख्यात है। दक्षिण भारत के पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के उपनाम महामल्लपुर से इस नगर का नाम महाबलीपुरम रखा गया है। पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में यहाँ कुल 7 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था, जबकि वर्तमान में 5 रथ मंदिर ही मौजूद हैं। 2 रथ मंदिर समुद्र में विलीन हो गए, मतलब कि समुद्र में समा गए। इसके उपरांत यहाँ हास्य मुद्रा में विष्णु की मूर्ति तथा महिषासुर का वध करती दुर्गा देवी का शिल्प देखने लायक है। विश्व भर में चट्टान शिल्प का सर्वोत्तम स्थापत्य कला महाबलीपुरम प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। इसके बाद है पट्टदकल। कर्नाटक राज्य में बदामी से 16 किलोमीटर दूर पट्टदकल नामक शहर है। पट्टदकल चालुक्य वंश की राजधानी थी। 7वीं 18वीं सदी में निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर और द्रोणी शैली का उपयोग हुआ था। पट्टदकल का सबसे बड़ा मंदिर विरूपाक्ष यानी कि शिव का मंदिर है। खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो गांव के समीप खजुराहो के मंदिर स्थित है। ये कहाँ पर आया हुआ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आया हुआ है। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं की राजधानी खजुराहो थी। इन राजाओं के समय ईस्वी सन 950 से 1050 तक में यहाँ लगभग 80 मंदिरों का निर्माण हुआ था, जबकि आज 25 ही मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों में अधिकांशतः शिव मंदिर थे। इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उसका शिल्प विधान लगभग एक समान था। इनमें 64 योगिनी का मंदिर भी मुख्य है। यह मंदिर अपने तोरण की अलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक समय के ये सभी मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए थे। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। देश विदेश के हजारों प्रभावशाली खजुराहो के मंदिरों की शिल्पकला, मूर्तिकला और वास्तुकला देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के समीप कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर आया हुआ है? ओडिशा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के पास आया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के समय में हुआ था। यह रथ मंदिर 7 अश्वों वाले सूर्य के रथ के स्वरूप में है, जिसमें 12 बड़े पहिए हैं। ये पहिए मंदिरों के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं और वर्ष के 12 महीनों को प्रतिबंधित भी करते हैं। पहिए के प्रत्येक चक्र में 8 मोटी तीलियों हैं, जो दिन के 8 प्रहर दर्शाती है। चित्रांकन और विषय वैविध्य की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे काला पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। दिव्य, सांस्कृतिक और सजावटी तीनों प्रकार के शिल्पों में 13वीं सदी की ओडिशा से संस्कृति और सभ्यता प्रतिबिंबित होती है। इसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर आया हुआ है।
इस मंदिर का निर्माण ईस्वी सन 1003 से ईस्वी सन 1010 के समय दौरान हुआ था। यह मंदिर महादेव शिव का है, इसलिए इसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर 500 फुट लंबे और 250 फुट चौड़े 4 दीवारी वाले मैदान में बनाया गया है। इस मंदिर का शिखर जमीन से लगभग 200 फुट ऊंचा है और उस समय बृहदेश्वर मंदिर की गणना ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में होती थी। भव्य शिखर, विशाल आकार के बीच की संवादिता और कलात्मक सुशोभन के कारण यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम विरासत वाला है। इस तरह द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में स्थान रखता है। इसके बाद है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित सल्तनत कालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। 12वीं सदी में इसका निर्माण गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिसे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है। उसके भूतल का घेरा 13.75 मीटर है, जो ऊंचाई पर जाने पर 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनवाया गया है। उस पर कुरान की आयतें तराशी गई हैं। कुतुब मीनार भारत में पत्थरों से बनी सबसे ऊंची स्तंभ मीनार है। इसके बाद है हम्पी। हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले के होसपेट तहसील में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर के शासक कला प्रेमी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर राज्य में स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। कृष्णदेवराय प्रथम के समय में यह स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया भव्य, ऊंचा और कलात्मक स्तंभ है। स्तंभावलियों पर देवों, मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी वगैरह के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प तराशे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य में हम्पी नगर में कृष्णदेवराय के समय में विट्ठल मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके उपरांत यहाँ विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युतराय के मंदिर भी आए हुए हैं। अब है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह मुगल कालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने इस मकबरा का निर्माण करवाया। मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ है, जिसमें लाल पत्थर के साथ सफ़ेद पत्थर का उपयोग भी कुशलतापूर्वक किया गया है। इसके बाद है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह किला लाल पत्थरों से बना है, इसलिए इसे लाल किला कहते हैं। इस किले का निर्माण अकबर ने ईस्वी सन 1965 में करवाया था। इस किले का निर्माण अकबर ने ईस्वी सन 1565 में करवाया था। आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची है और किले का घेरा 1.5 मील है। उसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवार में कहीं भी दरार नहीं दिखाई देती। अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल बनवाया है। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली की स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहाँ बिताए थे। इसके बाद है ताजमहल। ताजमहल से आप सभी परिचित हो। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ईस्वी सन 1630 में मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात ईस्वी सन 1931 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 वर्ष के बाद ईस्वी सन 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के कुशल शिल्पकारों
इसके उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपीय शिल्पकारों को भी लगाए थे। शाहजहाँ की इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय मकबरों में ताजमहल की गणना हो और उसके द्वारा मुमताज महल का नाम जगत भर में अमर हो जाए। यह संपूर्ण इमारत उत्तर से दक्षिण की ओर आयताकार में फैली है। ताजमहल के मध्य में मुमताज की कब्र है और उसके चारों ओर खूब ही सूरत अष्टकोणीय जाली है। उसकी मेहराब पर एक युक्ति भी लिखी है, स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को गौरवान्वित करता है और देश विदेश के प्रवासियों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र बना रहा है।